इकिगाई, इस बुक के बारे में आपने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज से हम इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। इस बुक के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आज से ठीक 2 हफ्ते पहले मैंने खाटू श्याम की यात्रा की थी, और इस बुक के सिर्फ 25 पेज पढ़ने के बाद उस यात्रा के दौरान मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया था, या डिसाइड कर लिया था अपनी जॉब को क्विट करने के लिए। एंड अभी मैं अपनी करंटली बिजनेस या फिर अपने एक स्टार्टअप के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, और साथ ही साथ इस बुक को पढ़ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बुक को एक बार शुरू से पढ़ना स्टार्ट करूँ, ताकि मैं इस बुक को डॉक्यूमेंट कर पाऊँ, और क्योंकि ये बुक इतनी इंटरेस्टिंग है तो आपके साथ और बाकी सभी लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि जितने भी लोग जो कि बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं या फिर वो समटाइम्स खुद से बुक पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें उन्हें सुन के ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। तो इसलिए मैं इस बुक रीडिंग को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, स्पेशली इस बुक को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। सो इस बुक को मैं जब भी पढ़ूंगा मैं वीडियोस क्रिएट करूंगा, एंड वो वीडियोस मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, जिसकी एक प्लेलिस्ट मैंने ऑलमोस्ट क्रिएट भी की हुई है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप जितनी भी रिसेंट वीडियोस हैं इस बुक से रिलेटेड वो देख सकते हो, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो। एंड आई होप कि इस बुक को पढ़ने के बाद या फिर इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद हो सकता है कि आप इस बुक को खुद से अमेजोन से ही ऑर्डर प्लेस कर लो, या फिर अगर आप चाहो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं भी एक लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप इस बुक के लिए ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो बिना पैसे खर्चे आप मेरी कंटिन्यूसली वीडियोस को देख सकते हो, सो दैट कि आपको इस बुक के बारे में अच्छे से इन डेप्थ समझ में आए, लाइन बाय लाइन। रीडिंग शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये बुक आपके लिए हेल्पफुल होगी भी या फिर नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक बिजनेस पर्सन हो, अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी स्टक हो चुके हो या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या चाहिए, सो ये बुक आपको उसके अंदर बहुत हेल्प करने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस बुक फ्रॉम डे 1, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है ना, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपको ये बुक अच्छी लगी है, जो मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छा लगा। वैसे तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मेरे को जनरली ऑटोमेटिकली हिंदी बनती जाती है, बट किसी को समझाना मुश्किल है। बट आई एम जस्ट ट्राइंग कि हो सकता है कि कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है तो वो बस वीडियो देख के समझ जाएंगे, या फिर कुछ लोग थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे। सो मैं भी एक बिगनर हूँ, सो अगर कोई गलती हुई हो तो फीडबैक बता देना वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस बुक। इकिगाई यानी एक ऐसा जापानीज सीक्रेट जो कि हमें एक लंबी जिंदगी और खुशहाल जिंदगी जीने का रहस्य बताता है। The book first came into being on a rainy night in Tokyo when its authors sat down together for the first time in one of the city's tiny bars. We had reached others' work but have never met. Thanks to the thousands of miles that separate Barcelona from the capital of Japan, then a mutual acquaintance put us in touch, launching a friendship that led to this project and seems destined to last a lifetime. ऑथर पहली बार एक साथ बैठे थे सिटी के छोटे से बार के अंदर। वी हैड रीड ईच अदर्स वर्क बट हैड नेवर मेट। हमने एक दूसरे के काम को पढ़ा था लेकिन हम कभी मिले नहीं थे। थैंक्स टू द थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दैट सेपरेट बार्सिलोना फ्रॉम द कैपिटल ऑफ जापान। धन्यवाद है हजारों मील की दूरी का जो कि बार्सिलोना को जापान की कैपिटल से दूर करता है। Then a mutual acquaintance put us in touch. एक म्यूचुअल एक्विटेंस हमें एक साथ जोड़े रखती है, जो कि इन दोनों का बुक्स लिखना। लॉन्चिंग अ फ्रेंडशिप दैट लेड टू दिस प्रोजेक्ट। एक म्यूचुअल एक्विटेंस जिसने हमें साथ में जोड़े रखा और उसने हम दोनों के बीच में दोस्ती कराई, और उसके बाद हमने इस प्रोजेक्ट पे यानी इस बुक को लिखना शुरू किया। एंड सीम्स डेस्टिन्ड टू लास्ट अ लाइफ टाइम। और उसके बाद हम पूरी ज़िंदगी एक साथ रहे। नेक्स्ट टाइम वी गॉट टुगेदर अ ईयर लेटर। अगली बार हम एक साल पहले मिले। वी स्ट्रॉल्ड थ्रू अ पार्क इन डाउनटाउन टोक्यो। हमने पार्क में चहलकदमी की टोक्यो के अंदर। एंड एंडेड अप टॉकिंग अबाउट ट्रेंड्स इन वेस्टर्न साइकोलॉजी। और हमने बात को ख़त्म किया वेस्टर्न साइकोलॉजी के ऊपर। आउट ट्रेंड्स इन वेस्टर्न साइकोलॉजी यानी वेस्टर्न साइकोलॉजी करंट चल रहा है उसके बारे में। स्पेसिफिकली लोगोथेरेपी, ख़ास तौर पर लोगोथेरेपी के बारे में, विच हेल्प्स पीपल फाइंड देयर पर्पस इन लाइफ, जो कि लोगों को मदद करती है उनके ज़िंदगी के पर्पस को ढूंढने में। वी रिमार्क्ड डैट विक्टर फ्रैंकल। हमें याद है कि जो विक्टर फ्रैंकल्स था, लोगोथेरेपी हैड गॉन आउट ऑफ फैशन अमंग प्रैक्टिसिंग थेरेपिस्ट, यानी
प्रैक्टिसिंग थेरेपिस्ट के बीच में ये आउट ऑफ फैशन जा चुका था। हु फेवर्ड अदर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को फेवर्ड करते हैं। थो पीपल स्टिल सर्च फॉर मीनिंग इन व्हाट दे डू, अभी भी लोग सर्च करते हैं कि वो क्या करते हैं। एंड हाउ दे लिव, कि वो कैसे रहते हैं। वी आस्क आर सेल्फ मीनिंग थिंग्स लाइक, हम खुद से कई सवाल पूछते हैं जैसे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मतलब क्या है। इज़ द पॉइंट जस्ट टू लिव लॉन्गर, इसका मतलब है कि सिर्फ लंबे समय तक जीना। और शुड आई सीक अ हायर पर्पस, या फिर हमारी ज़िंदगी का एक इससे भी बड़ा उद्देश्य है। वाई डू सम पीपल नो वट दे वांट, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। एंड हैव अ पैशन फॉर लाइफ, और उनकी लाइफ में एक पैशन होता है। वाइल अदर्स लैंग्वेज इन कन्फ्यूज़न, जबकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि कन्फ्यूज़न में ही रहते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, उनमें से मैं एक हूँ। एट सम पॉइंट इन आर कॉन्वर्सेशन द मिस्टीरियस वर्ड इकिगाई केम अप, और हमारी कॉन्वर्सेशन के दौरान एकदम से ये जो वर्ड है इकिगाई वो सामने आया। दिस जापानीज कॉन्सेप्ट विच ट्रांसलेट रफली एज द हैप्पीनेस ऑफ ऑलवेज बीइंग बिजी, ये जो जापानीज कॉन्सेप्ट है जो कि इंग्लिश के अंदर या फिर हिंदी के अंदर लगभग ऐसे तालमेल बैठाता है। द हैप्पीनेस ऑफ ऑलवेज बीइंग बिजी, यानी हमेशा बिजी रहने की खुशी। इज़ लाइक लोगोथेरेपी, ये लोगोथेरेपी की तरह है। बट इट गोज अ स्टेप बियॉन्ड, लेकिन ये लोगोथेरेपी से थोड़ा सा अधिक है। इट ऑल्सो सीम्स टू बी वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्गिविटी ऑफ द जापानीज, स्पेसिफिकली ऑन द आइलैंड ऑफ ओकिनावा। seems to be one of the explaining the extraordinary longevity of Japanese, यानी कि ये जो जापानीज़ लोग हैं ओकिनावा के अंदर, जितने भी जापानीज़ लोग हैं उनकी जो उम्र है वो बहुत लंबी रहती है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर आप यूट्यूब या गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि जापानीज़ लोग जो होते हैं ओकिनावा के, वो बहुत लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं, 100 साल से भी ज़्यादा। तो ये उसके सीक्रेट के बारे में भी बताता है कि वो ऐसा कैसे कर पाते हैं। Where there are 24.55 people over the age of 100 for every 1 lakh in evidence, लोगों में से लगभग 24 से 25% लोग ऐसे हैं जो कि 100 साल की उम्र से हैं, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा नंबर है। फार मोर देन द ग्लोबल एवरेज, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। दोज हु स्टडी वाई द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस आइलैंड इन द स्टडी ऑफ जावान लिव लॉन्गर देन पीपल एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड बिलीव डैट वन ऑफ द कीज, यानी जिन लोगों ने भी ये स्टडी की है कि क्यों जापान के यहाँ के जो लोग हैं वो इतने लंबे समय तक जी पाते हैं, तो उन्होंने एक रहस्य पाया, एक की पाई। इन एडिशन टू अ हेल्थफुल डाइट, अ सिंपल लाइफ इन द आउटडोर्स, इन एडिशन टू अ हेल्थफुल डाइट, यानी कि ये लोग हेल्थफुल डाइट तो लेते ही हैं, ये लोग अपने घर के बाहर एक सरल ज़िंदगी जीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं। एंड द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, इट्स टेम्परेचर इज़ लाइक दैट ऑफ हवाई, इज़ द इकिगाई दैट शेप्स देयर लाइफ्स, और ये जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इनके जीवन पर और इनकी ज़िंदगी के लंबे जीवन पर। While researching this concept, we discovered that not a single book in the field of psychology or personal development is dedicated to bringing this philosophy to the West. इस कॉन्सेप्ट को जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि साइकोलॉजी या फिर पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर कोई भी ऐसी किताब लिखी ही नहीं है टू ब्रिंगिंग द फिलॉसफी टू द वेस्ट, जो कि वेस्ट की फिलॉसफी को लेकर के आए। इज इकिगाई द रीजन देयर आर मोर सैनिटेरियंस इन ओकिनावा देन एनीवेयर एल्स, क्या इकिगाई ही वो रीज़न है जिसकी वजह से ओकिनावा के अंदर इतने ज़्यादा सैनिटेरियंस हैं, यानी कि इतने लंबी उम्र के लोग हैं। हाउ डज इट इंस्पायर पीपल टू स्टे एक्टिव अंटिल द वेरी एंड, यानी कि ऐसा क्या रीज़न है जो कि लोगों को इंस्पायर करता है कि जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती वो तब तक वे इंस्पायर रहते हैं अपनी लाइफ से और काम करते रहते हैं। व्हाट इज़ द सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, एक लंबी और खुशी जीवन का रहस्य क्या है। एज वी एक्सप्लोर द मैटर फर्दर, जैसे जैसे हम इस तथ्य को आगे पढ़ते हैं, वी डिस्कवर दैट वन प्लेस इन पर्टिकुलर, Ogimi, a rural town on the north end of the island with a population of 3,000, the highest life expectancy in the world,
यह एक रूरल टाउन है इस आइलैंड के ऊपर, जिसके अंदर तकरीबन 3000 लोग रहते हैं और इनकी जो उम्र है वो सबसे ज़्यादा है। अ फैक्ट दैट हैज़ अर्नड इन द निकनेम द विलेज ऑफ लॉन्गेविटी। और इसी फैक्ट की वजह से इस जो विलेज का नाम है वो विलेज ऑफ लॉन्गेविटी पड़ चुका है, यानी एक ऐसा गांव जिसमें सबसे ज़्यादा उम्र के लोग रहते हैं। ओकिनावा इज वेयर मोस्ट ऑफ जापानीज शिखु वासा, a lime-like fruit that packs an extraordinary antioxidant punch, comes from। ओकिनावा एक ऐसी जगह है जहाँ पे जापानीज के शिखु वासा, ये एक तरीके का लाइम लाइक फ्रूट होता है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटीऑक्सीडेंट अपने अंदर रखता है। ये जो फ्रूट है तो ओकिनावा से ये फ्रूट आता है। कुड डैट बी ओगिमी सीक्रेट टू लॉन्ग लाइफ। ये कह रहे हैं कि जो ओगिमी अभी टाउन के बारे में मैंने आपको बताया था, ओगिमी जो आइलैंड है जहाँ पे 3000 लोग लगभग रहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि आयरनिकली जो फ्रूट है, ठीक है, शिखु वासा करके जो फ्रूट का नाम है, यहाँ के जो लोग हैं ओगिमी के जो लोग हैं वो लोग इस फ्रूट को खाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। वेल ये कोई हनुमान जी की जड़ी बूटी तो है नहीं कि इसे खा के लोग लंबे जी जाएंगे। तो देखते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं क्या होता है। That be the secret of long, or is it the purity of the water used to brew its moringa tea? या फिर जो मोरिंगा का पेड़ होता है ना, ठीक है, कहीं मोरिंगा के पेड़ को उगाने के लिए जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो इतना ही शुद्ध है कि मोरिंगा के ट्री इतना अच्छा हो जाता है कि लोग मोरिंगा के ट्री का जो फ्रूट है उसको यूज़ करते हैं, एंड जिसकी वजह से ये लोग लंबे जी पाते हैं। We decided to go study the secret of the Japanese concentrate in person। हमने खुद जाकर जापानीज के जो लोग हैं उनको स्टडी करने का सोचा, ताकि हम इस रहस्य का पता लगा सके कि ऐसा क्या रहस्य है जिसकी वजह से ये लोग इतना लंबा जी पा रहे हैं। आफ्टर अ ईयर ऑफ प्रीलिमिनरी रिसर्च वी अराइव्ड इन द विलेज, यानी एक प्रीलिमिनरी रिसर्च के बाद हम इस गांव में आ पहुंचे। वेयर रेजिडेंट स्पीक एन ancient dialect and practice an animist religion that features long-haired forest sprites called Bunagaya। Where resident speaks an ancient dialect, जहाँ पर यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, यहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं, वो एक प्राचीन भाषा का प्रयोग करते हैं और वो एनिमिस्ट रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, जो कि लंबे लॉन्ग हेयर्ड फॉरेस्ट स्पिरिट्स कॉल्ड बुना गया को दर्शाता है। विद आर कैमराज एंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस इन हैंड, एज सुन एज वी अराइव्ड वी कुड सेंस द इनक्रेडिबल फ्रेंडलीनेस ऑफ इट्स रेजिडेंट्स। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें पता चल गया कि यहाँ के लोग कितने ज़्यादा फ्रेंडलीनेस है, यानी उनका व्यवहार दोस्ताना है। Who laughed and joked incessantly amid lush green hills fed by crystalline waters, जो कि हंसते हैं और जोक करते हैं इतने हरे जंगलों के बीच में और क्रिस्टलाइन वाटर के बीच में। As we conducted our interviews with the eldest resident of the town, जब हमने टाउन के सबसे बूढ़े व्यक्ति से इंटरव्यू कंडक्ट किया, we realized that something far more powerful than just these natural resources was at work। हमें रियलाइज हुआ कि एक ऐसी चीज है जो कि ज़्यादा पावरफुल है नेचुरल रिसोर्सेज से। अब नेचुरल रिसोर्सेज उन्होंने बताए एक फ्रूट के बारे में जिसका नाम था शिखु वासा करके, जो कि ओकिनावा के अंदर पाया जाता है। लाइम लाइक की तरह ये फ्रूट था, आप इसे समझ लो कि एक तरीके से संतरे की तरह दिखता है ये फ्रूट, ठीक है। या फिर ये लोग कह रहे हैं कि जो मोरिंगा ट्री है, जो मोरिंगा टी है, ठीक है, उसके अंदर हम एक ऐसे शुद्ध पानी का प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से लंबी ज़िंदगी हो जाती है। अभी तक ये सिर्फ जो असम्पशंस है वो ऑथर की असम्पशंस हैं, ठीक है। अब जब ऑथर एक इंटरव्यू ले रहा है तो इंटरव्यू लेते वक्त ऑथर को समझ में आ रहा है कि नहीं, इससे भी पावरफुल कोई एक चीज़ है जो कि इनकी ज़िंदगी को लंबा करने में इन्हें मदद कर रही है। An uncommon joy flows from its inhabitants, यानी यहाँ के जो निवासी हैं उनके अंदर एक अनकॉमन यानी एक अजीब सी खुशी बहती है सभी के अंदर। गाइड्स देम थ्रू द लॉन्ग एंड प्लेजरेबल जर्नी ऑफ देयर लाइफ्स, जो कि उन्हें गाइड करती है उनकी जिंदगी
के अंदर एक लंबी और सुखदायक जर्नी के लिए। अगेन द मिस्टीरियस इकिगाई, और ये क्या है? ये है इकिगाई, जो कि उनको मदद करती है एक लंबी रहस्यमय और सुखद जिंदगी जीने के अंदर। बट वॉट इज इट एग्जैक्टली, हाउ डू यू गेट इट? लेकिन इकिगाई है क्या और आप इसको पा कैसे सकते हो? इट नेवर सीज टू सरप्राइज अस दैट दिस heaven of nearly eternal life was located precisely in ओकिनावा। और ये इस बात पे अचंभित होना, मतलब इट नेवर सीज टू सरप्राइज अस, और ये बात हमें बिल्कुल सरप्राइज नहीं कर रही थी दैट दिस हेवन ऑफ नियरली एटर्नल लाइफ, यानी कि ये जो स्वर्ग है लगभग शाश्वत जिंदगी जीने का, यानी कि अमर रहने वाली जिंदगी जीने का, वो प्रिसाइजली ओकिनावा के अंदर ही है। यानी जो स्वर्ग है वो ओकिनावा के अंदर ही है, जहां पे आप एक लंबी जिंदगी जी सकते हो। Where 200,000 innocent lives were lost at the end of World War II। आप देख रहे हो आयरनी कैसी है। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, जिसमें अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिरा दिया था, तो यहाँ पे 2000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। एक ऐसी जगह जहाँ पे कई सौ साल पहले 2000 लोगों की डेथ हो गई हो, और अब वही जगह ओकिनावा, वहां पे हजारों लोग ऐसे हैं जो कि 100 साल से ऊपर की जिंदगी जी रहे हैं और बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, जबकि हम इंडिया में रहते हैं और हम लोग आज भी पॉवर्टी के अंदर ही रह रहे हैं। रादर देन हार्बर एनिमोसिटी टूवर्ड आउटसाइडर्स, however Okinawas live by the principle of ariba chode, a local expression that means treat everyone like a brother। यानी जो ओकिनावा है वहाँ के लोग एक सिद्धांत पे जीते हैं, जिसको हिंदी में ये लोग ट्रांसलेट करके कह रहे हैं ट्रीट एवरीवन लाइक अ ब्रदर, यानी सभी को अपने भाई की तरह ट्रीट करो, इवन इफ यू नेवर मेट देम बिफोर। चाहे आप उनसे जिंदगी में पहले कभी ना मिले हो, लेकिन जब भी आप उनसे मिल रहे हैं तो आप उन्हें अपने एक भाई की तरह ट्रीट करो। वैसे तो बचपन में हमें भी जन गण मन के अंदर सिखाया गया था कि सभी लोग हमारे भाई हैं और सभी लोग हमारे बहन हैं, बट जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारे अंदर ईगो आ जाता है और फिर हम लोगों को छोटा या बड़ा दिखाना चालू कर देते हैं। और यही रीज़न है जो कि हमें हैप्पी ना रहने के लिए अग्रसर करता है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ईगो, इतनी डिससेटिस्फैक्शन, इतनी एक्सपेक्टेशंस भरी हुई हैं कि हम हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसको कभी थैंक ही नहीं कहते हैं। It turns out that one of the secrets to happiness of Ogimis resident is feeling like part of a community। ये पता चला कि ओगिमीज के जो रेजिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं, उनके खुशहाल जिंदगी का जो रहस्य है वो है कि वो एक कम्युनिटी का हिस्सा बन के रहते हैं और महसूस करते हैं। यानी कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सबको अपना एक परिवार ही मानते हैं, और एक परिवार के अंदर कभी भी जल्दी से लड़ाई नहीं होती है। सब एक समान होते हैं, सभी के अपने अपने काम होते हैं, डेजिग्नेटेड वर्क दिए जाते हैं, अपने रोल को सभी बखूबी निभाते हैं, और इसी वजह से वहाँ के लोग एक दूसरे को अपना मानते हैं और इसलिए उनके बीच में लड़ाइयाँ कम होती हैं और वो लोग खुशहाल जिंदगी जी पाते हैं। जबकि आमतौर पर अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे अगर साइड वाले का घर पहले 30 गज था और अब वो 50 गज हो गया है, तो हमारे घर वाले या फिर बाकी के नेबर्स भी बोलने लगते हैं कि जरूर 2 नंबर का काम कर रहा होगा या फिर कुछ कर रहा होगा। डेट मीन्स कि हम कम्युनिटी में तो रहते हैं बट हम कम्युनिटी के साथ नहीं रहते हैं, हम बस कम्युनिटी को डिस्ग्रेस करते हैं जब भी वो कुछ बड़ा कर रहे होते हैं। फ्रॉम एन अर्ली एज दे प्रैक्टिस यूई मारू, यानी कि बहुत छोटी ही उम्र से ये लोग यूई मारू की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। और टीम वर्क, जिसे कहते हैं टीम वर्क, यानी जापानीज भाषा में इसका नाम है यूई मारू, और हिंदी में या फिर इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है टीम वर्क। यानी कि ये लोग बचपन से ही, जब से ये लोग छोटे होते हैं, इन्हें टीम वर्क सिखाया जाता है। अगर आपने गौर किया होगा तो जापान के अंदर बचपन से एथिक्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स को एक एक दिन दिया जाता है जिसपे वो साफ सफाई करते हैं, या फिर समटाइम टीम वर्क के अंदर साफ सफाई कराई जाती है। तो टीम वर्क को वो लोग बहुत बढ़ावा देते हैं, तभी आपने देखा होगा कि उनकी इंडस्ट्री और जापान इतना डेवलप करता है। क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होता तो जापान के ऊपर जितनी भी अमेरिका की तरफ से बॉम्बार्डमेंट हुई थी या फिर जो भी वर्ल्ड वॉर में जापान का लॉस हुआ था,
सो उसके हिसाब से अगर जापान टीम वर्क के हिसाब से नहीं चल रहा होता या फिर वहाँ की पार्टियों में लड़ाई हो रही होती, सो आई डोंट थिंक सो कि जापान इतना रिवॉल्यूशनरी तरीके से डेवलपमेंट कर पाता जितना कि अभी जापान कर पाया है। एंड सो आर यूज्ड टू हेल्पिंग वन अनदर, nurturing friendship, eating lights, getting enough rest, and doing regular moderate exercise are all part of the equation of good health. But at the heart of the joy, the vivre that inspires these concentrate to keep celebrating birthdays and cherishing each new day is their ikigai. अब यहाँ पे ये लोग कुछ बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं कि हम एक दूसरे के बीच में फ्रेंडशिप या फिर दोस्तनामा नर्चर करते हैं, हम लोग हल्का खाना खाते हैं, जबकि हम दिल्ली में तो आजकल फास्ट फूड ही खाते हैं सभी। गेटिंग इनफ रेस्ट, पर्याप्त नींद लेते हैं, जबकि मैं खुद पर्याप्त नींद नहीं लेता हूं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है आपकी हेल्थ के खराब होने का। अगर आप गूगल या चैट जीपीटी पे सर्च करोगे कि अगर हम 8 घंटे की नींद लेते हैं तो क्या बेनिफिट होंगे, और अगर हम सिर्फ 4 घंटे की नींद ले रहे हैं तो उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ एक स्लीप साइकिल आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड डूइंग रेगुलर एंड मॉडरेट एक्सरसाइज, अब ये बहुत फास्ट एंड फेस एक्सरसाइज करने के लिए भी नहीं कह रहे हैं कि आप जिम में जाओ 2-2 3-3 घंटे वर्कआउट करो, बट यस एक नॉर्मल और मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज सभी को करनी चाहिए ऑफ गुड हेल्थ, जिससे कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। बट एट द हार्ट ऑफ द जॉय दे विवरे इंस्पायर दिस कंट्री टू कीप सेलिब्रेटिंग, और साथ ही साथ यही रीजन है जो उनको उनके हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, खुश करने के लिए मदद करता है। यानी अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी हेल्थ अच्छी होगी, और आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप यार हर साल अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर पाओगे। द पर्पस ऑफ दिस बुक इज टू ब्रिंग द सीक्रेट ऑफ जापान सैनिटेरियंस टू यू, यानी इस बुक को लिखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो जापान के सैनिटेरियंस हैं, यानी जो जापान के लोग हैं जो कि 100 साल की उम्र से ज्यादा जी पा रहे हैं, उनके रहस्य आप तक लेकर के आए ताकि आप भी वैसा ही लंबी जिंदगी और सुखद जीवन जी पाओ। एंड गिव यू द टूल्स टू फाइंड योर ओन इकिगाई, और आपको ऐसे टूल दिए जाएं जिससे कि आप अपना खुद का इकिगाई फाइंड कर पाओ। बिकॉज दोज हु डिस्कवर देयर इकिगाई हैव एवरीथिंग दे नीड फॉर अ लॉन्ग एंड जॉयफुल जर्नी थ्रू लाइफ, क्योंकि जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपना इकिगाई फिगर आउट कर लिया है, उनका जिंदगी और उनका जीवन हमेशा लंबा रहा है और वो अपने जीवन में हमेशा खुश रहे हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जो कि एक ऐसी जॉब को पकड़ लेते हैं जिसमें वो खुश नहीं होते हैं, और फिर वो हमेशा दिन रात यही कोसते रहते हैं कि यार मुझे ये काम पसंद नहीं है। और तभी मैंने कहानी की शुरुआत में आपसे कहा था कि इस बुक के सिर्फ 25 पेज पढ़ने के बाद मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी थी, क्योंकि मुझे इस बुक के 25 पेज पढ़ने के बाद समझ आ गया था कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो रास्ता गलत है। ऐसी जॉब को करने का कोई फायदा नहीं है जिसमें मैं दिन रात रिग्रेट करूँ कि ये काम अच्छा नहीं है। बजाय इसके कि अभी एज मेरी 24 है, तो मैं अभी एक्शंस ले सकता हूँ, लाइफ में रिस्क ले सकता हूँ, अभी उसके लिए कैपेबल हूँ। तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लग के मेहनत करके पूरे फेथ अफर्मेशन कन्विक्शन के साथ मेहनत करके अपना बिजनेस स्टार्टअप खड़ा करेंगे एंड ऑफ कोर्स मनी अर्न कर पाएंगे। बाय द वे अगर आपको मनी अर्न करनी है तो मेरे पास कुछ पार्ट टाइम वर्क भी अवेलेबल रहते हैं जो कि मैं खुद से भी करता हूँ, क्योंकि जॉब छोड़ दिया तो यार थोड़े बहुत तो पैसे कमाने हैं जब तक कि बिजनेस स्टार्टअप पूरे ऑन ट्रैक पे नहीं आ जाते। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी शेयर कर दूंगा जहां से हम दोनों डिस्कस कर सकते हैं एक पार्ट टाइम वर्क के बारे में, जहां से आप थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हो। लेट्स कम टू द पॉइंट। Because those who discover their ikigai have everything they need for a long and joyful journey through life. Happy travels. So ये थी बुक की स्टार्टिंग जो अभी हमने सिर्फ इस वीडियो के अंदर समझी है, एंड यहाँ से एक्चुअल में अब ये जो बुक का चैप्टर नंबर 1 है वो स्टार्ट होगा, जो कि हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। कितना अच्छा नाम रखा है कि आप बेशक से बूढ़े हो रहे हो लेकिन फिर भी आप जवान कैसे रह सकते हो, उस कला के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में सीखने वाले हैं। सो यहाँ तक ऑफ कोर्स क्योंकि मैं पहली बार वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ इस तरीके की, तो मैंने बहुत फंबल किया है, मेरे को सही से समझाना भी नहीं आया है। आई अग्री विद दैट, एंड सेटअप भी अच्छा नहीं है। सो डे बाय डे हम इस चीज को इम्प्रूव करेंगे, एंड ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ दिस बुक और द सेकंड बुक आई वुड बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ राइट एंड अ पॉजिटिव वे, इफेक्टिवली वे। सो अगर अभी तक वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन सो दैट कि आपको इसके और वीडियोस और पार्ट्स देखने को मिलते रहें। और इस वीडियो को ऐसे दोस्त के साथ शेयर करना
जो अभी अपनी लाइफ में टेंशन में है, परेशानी में है, पर्पस नहीं ढूंढ पा रहा है, ताकि वो इस वीडियो को देख के अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढ पाए। थैंक यू।